बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम अल्लाह तबारक व तआला की लारैब और मुक़द्दस किताब है। हर किस्म की उयूबात से मुनज़्ज़ह और मुबर्रा है। एक एक लफ्ज़ अल्लाह ताला की वहदानियत की गवाही देता है। कुरान करीम की ताज़ीम और तकरीब के बारे में एक नहीं दो नहीं मुतअद्दिद मुकामात पर रब करीम ने हुक्म इरशाद फरमाया। दौर हाजिर में हम कुरान करीम की जो ताज़ीम और तकरीम बजा लाते हैं उसमें बहुत सारी सुस्तियाँ पाई जाती हैं। आज की इस वीडियो में जिनकी तरफ तवज्जो मबजूल करवाना हमारी ज़िम्मेदारी है। कुरान करीम के बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि कुरान को बग़ैर वज़ू के छूना हराम है, मना है। इससे ये साबित होता है कि कुरान करीम आम हालात में सुस्ती या गफलत में हम बग़ैर वज़ू के छू लेते हैं। याद रखिए, कुरान करीम की हद दर्जा ताज़ीम और तौक़ीर का तकाज़ा ये है कि जब तक हमारा वज़ू नहीं तब तक हम कुरान करीम को हाथ ना लगाएं। अपने बच्चों को, पढ़ने वालों को समझाएं, उनके दिलो दिमाग में ये बात रासिख़ करवाएं। अगर वो सुपारा पढ़ रहे हैं या कायदा पढ़ रहे हैं, उनके दिमाग में ये बात अज़बर करवाना होगी कि आपके लिए वज़ू लाज़मी है। कुरान करीम जहाँ पे पब्लिश होता है उन इदारों को चाहिए कि जो लोग कुरान करीम की बाइंडिंग करते हैं, कुरान करीम की औराक की तस्हीह करते हैं, कुरान करीम की सफ़ा बंदी कर रहे होते हैं, चूँकि डायरेक्टली वो कुरान करीम को छू रहे होते हैं, उनके लिए भी लाजमी है कि वो कुरान करीम का अदब और एहतराम बजा लाएँ। याद रहे, आज के दौर में चूँकि सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया का दौर है, अखबारात में कुरान करीम की आयात छपती हैं। बतौर रेफरेंस आम कॉलम्स में तज्ज़िया निगार अपने कॉलम्स में भी कुरान करीम की आयात करीमा का रेफरेंस कोड करते हैं, तो लिहाजा उन अखबारात को नीचे गिरने से बचाया जाए। कुरान करीम की ताज़ीम का तकाज़ा ये है कि एक लफ्ज़ भी अगर नीचे पाँव के नीचे रौंदा जा रहा है तो ये हमारे लिए डूब मरने का मकाम है। याद रहे, पुराने ज़मानों में अगर किसी औरत, किसी खातून के हाथ से कुरान करीम गिर जाता था तो वो तौबा किया करती, मिठाई तकसीम करती थी सदक़े के तौर पर। ये एक बड़ी खूबसूरत रिवायत थी। मगर आज अगर हम देखें तो बग़ैर ग़िलाफ़ के हमें कुरान नज़र आता है, जबकि पहले दो दो तीन तीन ग़िलाफ़ कुरान के ऊपर ओढ़े हुए होते थे। आज अक्सर हम ये देखते हैं कि बग़ैर ग़िलाफ़ के कुरान करीम अलमारी में पड़ा है और आम किताब की तरह हम उसे पकड़ रहे हैं तो और उसको पकड़ कर तिलावत करते हैं, फिर रख देते हैं। क़तअन नहीं। कुरान करीम की तिलावत के आदाब में क्या है? बावुज़ू हो, क़िबला रू होकर बैठें, एहतराम के साथ बैठें और ऐसी जगह बैठें जहाँ शोर व गुल ना हो। और अक्सर लोग इसकी मिसाल हरमैन शरीफैन देते हैं कि वहाँ पे भी कुरान ऐसे रखा होता है। लोग कुरान की तिलावत करके सर के नीचे रख के सो जाते हैं, साथ ही अलमारियों में रख देते हैं। तो याद रहे, हरमैन शरीफैन के इन लोगों का ये अमल हमारे लिए नमूना नहीं है, बल्कि हमारे लिए नमूना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस हैं, कुरान करीम की आयात करीमा हैं, जिनमें इस आयत करीमा हूँ इसकी या कुरान करीम का सुपारा हो या कायदा हो या कुरान करीम हो, उसका एहतराम बजा लाने का हुक्म दिया गया है। आइए हम कोशिश करें, कुरान करीम का एहतराम करें, इज़्ज़त करें, चाहे कि एक आयत और एक लफ्ज़ भी, एक हरफ भी क्यों ना हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।